नमस्कार जी, मैं हूं पुनीत। आप देख रहे हैं एस्ट्रोपीडीसी प्रोग्राम में आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। एक बार फिर से हाजिर हैं आपके सामने। आज जो बात करेंगे शुक्र केतु की। शादियों में कितनी परेशानियां हो रही हैं, न्यूज़पेपर खोल के देखो, आज की तारीख में इसका उसका डिवोर्स हो गया है, ये अलग हो गए हैं, तलाक हो गया है, किसी ने किसी को मार दिया है। जो बहुत जल्दी लोगों के मैरिटल स्टेटस जो है वो चेंज हो रहे हैं और अलग लोग जो बहुत जल्दी हो रहे हैं। क्या कारण है ये जानेंगे। सिर्फ कारण नहीं जानेंगे, इसको बचाने की कोशिश जो है वो भी की जाएगी इस एपिसोड में। सो बहुत ही संजीदा एपिसोड ये होने वाला है, हमारी सबकी जिंदगियों के साथ जुड़ा हुआ है। नीचे अपॉइंटमेंट नंबर्स लिखे हुए हैं, आपके लिए हैं। गुड लक रिपोर्ट के बारे में बात होगी और साथ में टिप ऑफ द डे तो है ही। तो आगाज करते हैं आज के इस एपिसोड का। स्वागत कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सुनील जी। नमस्कार मनीष जी। नमस्कार जी। सुनील जी, आजकल टूटने वाली हेडलाइंस जो हैं वो ज़्यादा बन रही हैं, जुड़ने वाली हेडलाइंस बन नहीं रही हैं। करेक्ट, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी आप। और कहानी घर घर की हो चुकी हुई है। इसका मोटा मोटा कारण है सरकार का गलत चुनाव। गलत सरकार चुनते हैं और कोई भी सरकार, हम किसी की बात नहीं कर रहे यहाँ पे, कोई भी सरकार, किसी भी प्रदेश की सरकार जब हम चुन लेते हैं, जब वो एक्सपेक्टेशन के ऊपर नहीं, वो खरी नहीं उतरती, तो फिर हमें तकलीफ होती है कि हमने वोट ही गलत डाल दी है। सो चुनाव जो है वो सही होना चाहिए। मैच मेकिंग बड़ा एक सिंपल सा पार्ट है। हमने कुंडलियाँ मिलाई, हमने राशियाँ मिलाई, हमने गुण मिलाए, मांगलिक नॉन मांगलिक देखा, शादी कर दी। हमने बड़े एपिसोड किए इसके ऊपर और लोगों को बड़ी अवेयरनेस भी आई इसके साथ। लेकिन आज मैं चीज़ जो बताने जा रहा हूँ थोड़ी सी डिफरेंट है। किस तरह का नेचर आप हॉरोस्कोप में ढूंढें, आप खुद ढूंढें, खुद चेक करें। कई बार होता क्या है, पुनीत जी ने बात की शुक्र केतु की। इस कॉम्बिनेशन को बड़ा खतरनाक कॉम्बिनेशन कहा गया है और यहाँ तक भी देखा गया है कि इस कॉम्बिनेशन में हमेशा पैसों की कमी बनी रहती है। क्यों? क्योंकि शुक्र लेविश लाइफ का रिप्रेजेंटेटिव है और लेविश लाइफ चाहता है। केतु फकीर है, उसको लेविश लाइफ की छोड़िए, उसको तो 2 वक्त की रोटी मिल जाए वो सेटिस्फाइड है। शुक्र सेटिस्फाइड नहीं है। इनके दोनों का क्लोज कंजंक्शन जो है वो दिक्कत खड़ी कर देता है। लेकिन एक केतु का एपिसोड मैंने किया था जिसमें मैंने कहा था कि ऐसा कॉम्बिनेशन हो तो इंसान को उस चीज़ से थोड़ा सा परे हो जाना चाहिए, उस चीज़ का विचार छोड़ देना चाहिए। प्रॉब्लम ये होती है कि हम उसके पीछे भागते हैं, वो मिलता नहीं है, और जो हमें मिलता है उसका हम थैंक्स नहीं करते। अब बात तो बड़ी छोटी सी है, आप के पास कोई रिसोर्सेज, अच्छे खासे रिसोर्सेज हैं, आपको उसका मज़ा नहीं आएगा। जो आपके पास नहीं है और दूसरे के पास है, उसको लेके आप तकलीफ में रहेंगे। मेरे पास एक, अगर सपोज कीजिए 10 लाख की गाड़ी है, तो मैं उस 10 लाख की गाड़ी का मजा नहीं लूंगा, लेकिन मैं अपने आप को तकलीफ में डाल दूंगा। मेरे साथ जो पैरेलल गाड़ी खड़ी है वो अगर 20 लाख की गाड़ी है, मेरे पास क्यों नहीं है भाई? ये जो आपके पास है उसका आनंद हम नहीं लेते। मैक्सिमम टाइम हमारी प्रॉब्लम्स का जो जो रीज़न है वो यही है कि हम जो है उसका मज़ा हमें नहीं लेना, उसका आनंद हमें नहीं लेना। हमने तो उस चीज़ को लेके अपने आप को तकलीफ में डालना है कि भैया वो मेरे पास क्यों नहीं है। सो एक तो ये मेजर रीज़न है केतु और शुक्र का कॉम्बिनेशन से अपने आप को सेटिस्फाइड करना बहुत मुश्किल है। खुद की इच्छाओं को ढालना बड़ा मुश्किल है। आजकल तो हर इंसान रिसोर्सेज के पीछे भाग रहा है, लेकिन वो समझ नहीं रहा कि रिसोर्सेज आएंगे कैसे, क्या छोड़ना पड़ेगा, क्या आ जाएगा, और क्या पकड़ना पड़ेगा और क्या नहीं चाहिए। सो ये उधेड़-बुन चल रही है लोगों के दिमाग में। पुनीत जी ने बात की, आजकल अखबारों में, घरों में बहुत चीज़ें टूटने की जो है वो हमें देखने को मिलती हैं और हर तरफ से, हर घर से तकरीबन ये शोर आ रहा है कि ये भी घर टूट गया, वो भी घर टूट गया, रिलेशनशिप टूट गया, चुनाव गलत है। शुक्र केतु कॉम्बिनेशन इन केस अगर कुंडली के 7th हाउस में हो तो बड़ी क्लियर सी बात है, आपको उस इंसान का चुनाव करना है जो बहुत सिंपल है। लड़की देखी सुंदर और हाँ कर दी, फिर तो इस लेवल तक हाँ कर दी कि भैया कुंडली मिले ना मिले शादी तो यहीं होगी। और वही लड़की या वही लड़का जिसको हमने देखते ही, बड़ा सुंदर लड़का है, बड़ा स्मार्ट लड़का है, बड़ा बॉडी वगैरह अच्छी है, शरीर बहुत अच्छा है, काफ़ी हाइट भी अच्छी है, सब कुछ बहुत अच्छा है, और गुड लुकिंग होने की वजह से हाँ कर दी। कुंडली छोड़ो साइड में, हाँ कर दो। पेरेंट्स कह रहे हैं नहीं मिल रही, बच्चे कह रहे हैं यहीं करेंगे, चुनाव गलत हो जाता है। जितना आप कुंडली के ऊपर रिलाई करके रिश्ता करेंगे उतना ही कामयाब रहेंगे। मेरी एक फिरोजपुर से एक फैमिली आती है, नाम किसी का यहाँ पे नहीं लूँगा मैं,
उन्होंने अपने बच्चे के लिए कम से कम 150 कुंडलियां मैच करवाई, कम से कम, नहीं मैच की। उनकी शर्त यह थी कि सर जिसको आप हाँ करोगे हम वहां करेंगे, और मेरी शर्त यह थी कि मेरे सामने सही कुंडली आएगी तो मैं आपको हाँ करूंगा, वरना नहीं करूंगा, प्रिपेयर होके आइएगा। बट वो पूरे प्रिपेयर थे। आज बच्चे की शादी भी हो गई, बहुत अच्छी जगह पे शादी की उन्होंने। लड़का इतना अच्छा मिला, इतना अच्छा मिला कि लड़की को अपने पलकों पे बिठाया हुआ उसने। और मेरी विशेष है कि वो बहुत आगे बढ़े, उनके घर में बहुत अच्छी, उनका जीवन बहुत अच्छा चले और उनको दुनिया की हर खुशी मिले। पेशेंस बहुत दिखाई फादर ने। सो चुनाव गलत हो जाता है। केतु शुक्र सप्तम में हो, नमाज में 7th हाउस में हो, तो आपको चुनाव बड़े सिंपल से, आपका स्पाउस बड़ा सिंपल होना चाहिए। गुड लुकिंग हो ना हो, लेकिन वो आपके घर को संवार देगा। सुंदर होना हो, लेकिन घर को, इंटरनल हैप्पीनेस बड़ी जरूरी है, इंटरनल सुंदरता बड़ी जरूरी है। इंटरनल सुंदरता अगर सामने आएगी तो इंटरनल हैप्पीनेस मिलेगी। लेकिन चुनाव हम गलत कर रहे हैं, हम तो चेहरे के पीछे जा रहे हैं। चेहरे का चुनाव हो रहा है, और जब चेहरे का चुनाव होगा तो ऐसी चीजें होंगी ही होंगी। मैं किसी एक बंदे की बात नहीं कर रहा, एक पर्टिकुलर फीमेल की बात नहीं कर रहा, एक पर्टिकुलर मेल की बात नहीं कर रहा, लेकिन आमतौर पे ये हो रहा है। सुंदरता देख के यस कर दी जाती है। लेकिन राहु शुक्र अगर कुंडली में सपोज करो 7th हाउस में और नमाज में D9 में 7th हाउस में हो, तो आप सीधा सीधा क्लैरिटी, बिल्कुल क्लियर सी चीज़ है कि इंसान को वो स्पाउस मिलेगा जो इसकी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई होंगी। कहते हैं राहु सप्तम भाव में हो तो तलाक हो जाता है। क्यों तलाक हो जाता है? कभी लॉजिक समझने की कोशिश की? किसी ने नहीं की। ब्लंटली बोल दिया जाता है कि राहु है सप्तम भाव में, तलाक हो जाएगा। केतु है सप्तम भाव में, तलाक हो जाएगा। D9 में 7th हाउस में केतु है, तलाक हो जाएगा। D9 में 7th हाउस में राहु है, तलाक हो जाएगा। रीजन क्या है? हाई एक्सपेक्टेशन राहु 7th हाउस, लिमिटेड एक्सपेक्टेशंस केतु 7th हाउस। अब स्पाउस को चाहिए स्टाइलिश जीवन साथी। अब वो केतु 7th हाउस का स्पाउस जो होगा वो आपको स्टाइलिश मिलेगा ही नहीं, मिलेगा, मिल ही नहीं पाएगा। 7th हाउस में राहु होगा, एक्सपेक्टेशन इतनी हाई होंगी कि वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हो पाएंगी। बच्चा इतना सोशल हो जाएगा कि उसको फैमिली कस्टम से बाहर जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं लगेगी, कभी भी फैमिली कस्टम से आउट हो जाएगा। इसमें सब सर्टेन कंडीशंस हैं। गुरु की दृष्टि हो, उसके ऊपर कौन सा ग्रह देख रहा है, कौन सा ग्रह अपनी दृष्टि डाल रहा है, वो बात पार्ट ऑफ एनालिसिस है। लेकिन क्लियरली राहु को सप्तम भाव में, केतु को सप्तम भाव में क्लियर बोल दिया जाता है कि इस बच्चे के 2 शादियां होंगी या 3 शादियां होंगी। सो ये एक वजह है कि चुनाव गलत हो रहा है। राहु सप्तम भाव, एक्सपेक्टेशन हाई, केतु सप्तम भाव, एक्सपेक्टेशन 0। और आप उससे उम्मीद, जो बच्चा बड़ा सिंपल है, बहुत सरल है, उससे उम्मीद कर रहे हैं कि ये स्टाइलिश हो जाए। वो नहीं होगा, क्योंकि उसकी नेचर में वो चीज नहीं है। फिर अलगाव शुरू होता है, फिर डिस्टर्बेंस शुरू होती है, फिर प्रॉब्लम शुरू होती है। ये मैं बात कर रहा हूं मियां बीवी की। फैमिली मेंबर बीच में इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो बात की बात है। वो 8th हाउस है, ससुराल 8th हाउस, शादी का सुख 8वां घर। सो चुनाव गलत, एक्सपेक्टेशन हाई वाले को वो इंसान मिला है जिसे बहुत एक्सपेक्टेशन, जिसको है ही नहीं है वो मिल गया, जिसको है उसको वो मिला नहीं। दैट इज द मेजर रीजन कि ये शादियां टूट जाती हैं। चुनाव सही कीजिए। मंगल सप्तम भाव में हो, थोड़ी सी नेचर में, थोड़ा नहीं खैर ज्यादा झगड़ालूपन होगा, बहुत बोलने वाला इंसान होगा, और वो केवल जुबान भी रिश्ते खराब कर देती है। बुध कुंडली के अंदर सप्तम भाव में हो तो इंसान का स्पाउस मटेरियलिस्टिक हो सकता है, ज्यादा मटेरियलिस्टिक हो सकता है। शॉपिंग का बहुत शौक होगा। अगर मैं लड़के की कुंडली में बात करूं, बुध अगर 7th भाव में है, उसके लग्नेश के साथ है या लगन को देख रहा है, तो आप मान के चलिए कि मटेरियलिस्टिक बहुत होगा। शॉपिंग का बहुत मजा आएगा, ऑनलाइन शॉपिंग, सारा दिन ऑनलाइन शॉपिंग, पैसे करते रहना, और कोई शौक होना हो। लेकिन ये 7th हाउस का जो शौक है, स्पाउस को बहुत चुभेगा कि ये सारा दिन शॉपिंग करता रहता है या सारा दिन शॉपिंग करती रहती है। हालांकि लड़के तो नहीं करते इतने ज़्यादा, लड़कियां बहुत करती हैं। और ये उसको शिकायत आएगी कि सारा दिन पैसे उड़ाती रहती है, सारा दिन पैसे उड़ाती रहती है। मैं कमाता रहता हूँ, ये सारा दिन ऑनलाइन शॉपिंग, कभी कुछ मंगा ले, कभी कुछ मंगा ले, मेरा सारा दिन डोल बेल बजती रहती है, कभी ये आ गया, कभी वो आ गया, कभी ये आ गया, कभी वो आ गया। जुपिटर 7th हाउस, कारक भाव नाश, ये आमतौर पर हर किताब में लिखा हुआ है। हालांकि मैं इस टर्म को इतना नहीं मानता, मैं इसके ऊपर पूरा राय नहीं करता। बहुत सारे लॉजिक भी दिए गए, तर्क भी दिया गया। कारक भाव नाशो भी, कारक अपने घर में, शादी वाले प्लेनेट का अपने कारक स्थान में बैठ जाना खराब करता है।
या गुरु का अपने कारक भाव में बैठ जाना, हालांकि सप्तम शुक्र का हो गया, शुक्र इसमें बैठ जाए कारक अपना नुकसान करेगा, ऐसा नहीं है। ये एक फॉर्मूला, स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है, उसके पीछे बहुत सारी चीजें काम करती हैं। सो शुक्र हो जाए सप्तम भाव में तो नेचुरल सी बात है, स्पाउस की एक्सपेक्टेशन जिंदगी को, ऊंचाइयों को, लेविश लाइफ को, लाइफस्टाइल को लेके बहुत ज्यादा हाई होंगी। अगर आप ऐसे नहीं हैं तो सप्तम भाव के शुक्र वाली कुंडली छोड़ दीजिए। अगर आप सिंपल लिविंग में पसंद करते हैं, सिंपल रहना चाहते हैं, शुक्र सप्तम भाव को छोड़ दीजिए, क्योंकि स्पाउस ऐसा ही आने वाला है। जुपिटर की बात कर रहा था मैं, जुपिटर सप्तम भाव में हो तो इंसान को उसका जीवन साथी समझदार मिलता है। नीच का होगा, उच्च का होगा, बात की बात है, लेकिन विजडम बड़े हाई लेवल की होगी, क्योंकि विजडम के कार का जुपिटर। सेंट्स जितने भी हमारे हुए हैं, संत जो हुए हमारे, उनको जुपिटर के साथ जोड़ा जाता है। क्यों? उनके पास वो समझ है जो आम इंसान के पास नहीं है। उन्होंने वो पढ़ा है जो आम इंसान ने नहीं पढ़ा। उनको पता है कि इस संसार में जितनी भी चीजें हैं सारी मटेरियलिस्टिक हैं, वो इन चीजों से ऊपर उठ जाते हैं। मैं उन सेंट्स की बात नहीं कर रहा जो उल्टे सीधे काम करते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो एक्चुअल में सेंट्स हैं, जो संत हैं, जिन्होंने ग्रंथों को पढ़ा है। पढ़ना और उसके अंदर उसको अमल करना बड़ा फर्क है। पढ़ तो हम सब कुछ लेते हैं, हम ग्रंथ पढ़े जा रहे, सिर्फ पढ़ रहे हैं, लेकिन अप्लाई कितना कर रहे हैं? जीरो। सो सप्तम भाव के प्लेनेट को, सप्तम भाव में कौन सा प्लेनेट बैठा हुआ है, वैसी ही नेचर आपके स्पाउस की होने वाली है। सही चुनाव कीजिए। मैच मेकिंग में सिर्फ गुण, राशियां, मांगलिक, नॉन मांगलिक, खाली ये नहीं देखना होता, प्लैनेट्स को देखना है। सप्तम भाव में कौन बैठा हुआ है, कुंडली की पोजीशन क्या है, प्लैनेट्स की पोजीशन क्या है, क्योंकि ये बहुत लंबा चैप्टर है। ये इतना लंबा चैप्टर है, मैं सुबह, आज इस टाइम शाम है, अगर मैं सुबह तक भी बोलता रहूं तो भी मैं उसका 1% भी कवर नहीं कर सकता, इतना बड़ा चैप्टर है ये। सो कोशिश कर रहा हूं थोड़े में समझाऊं, ताकि आप अवेयर हो जाएं, आंखें खुलें कि कहां गलती रह रही है। जैसा जीवन साथी चूज किया था वैसा नहीं है। सही चुनाव, सही आपका डिसीजन लाइफ में हैप्पीनेस लेके आता है। सो किसी से भी एडवाइस लीजिए, आपके पास कोई अच्छे ज्योतिष हैं, आपके आसपास रहते हैं, उनसे एडवाइस लीजिए, उनसे पूछिए क्या पोजीशन है, कैसी पोजीशन है, कैसा स्पाउस होगा, फिर आपको समझ आएगी कि कौन सा जीवन साथी आपके साथ चलने वाला है। हम जो चाह रहे होते हैं हमें नहीं मिल पाता, और जो हम नहीं चाह रहे होते वो हमारी झोली में पड़ा होता है। सो इस चीज़ को थोड़ा समझिए, अवेयर होइए और अपनी लाइफ को हैप्पीनेस में कन्वर्ट कीजिए। ये तो वही बात होगी सुनील जी, जैसे भी 5 स्टेट्स में इलेक्शंस भी हैं, तो यहाँ पे भी हम कहें कि सही चुनाव कीजिए। हम ये ना कहें कि किस पार्टी को वोट कीजिए, अपनी, लेकिन मैं यहाँ एक मैसेज दूंगा सभी लेकिन को, लेकिन चुनाव सही हाँ, कीजिए। आप अपनी वोट का, आपका अधिकार है, इसको वोट को यूज करना भी बड़ा जरूरी है। आपका कर्म है, और कर्म, देश के प्रति कर्म करना बहुत, देश के प्रति, देश के अलावा मतलब सबसे बड़ा काम देश की सेवा है। और ये वोटिंग जो है ये उतनी ही इंपॉर्टेंट है, और परिवार के लिए भी, आपके लिए भी, मेरे लिए भी, पुनीत जी के लिए भी, हमारे कैमरामैन है उनके लिए भी, सभी के लिए वोटिंग बहुत जरूरी है। अधिकार है, इसको जरूर यूज कीजिए। जिनके राज्य में इलेक्शंस हैं वोट जरूर डाल के आइए, जिसको भी मर्जी डाल के आइए अपने विवेक से, लेकिन डालिएगा जरूर। तो बात वही है कि चुनाव ज़रूरी है, चाहे वो घर में हो, चाहे वो देश के लिए हो। सो चुनाव जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सही चुनाव जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गुड लक रिपोर्ट क्या कहती है? नैना मिश्रा है, बनारस से हैं, बोल रही हैं कि 2 बार मिसकैरेज हो गया, तीसरी बार प्रेग्नेंट हूँ, डर रही हूँ। जी नैना जी नमस्कार। और आपका जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा सीक्रेट क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं आपको रिपोर्ट में डाल के दूंगा, क्योंकि कुछ चीज़ें हम यहाँ पे सार्वजनिक नहीं कर सकते। सो जो भी आपकी डिटेल्स आई हैं उसके ऊपर एनालिसिस करके, एक रिक्वेस्ट और रहेगी, अपने हस्बैंड की डिटेल्स भी साथ में भेज दीजिएगा। आपकी मेल चूज हो रखी हुई है तो आप रिजर्व्ड हैं आपकी मेल, और ये कुंडली जो आपकी है इसके साथ आपके हस्बैंड की डिटेल्स मिल जाएंगी, थोड़ा एनालिसिस मेरे लिए और इजी हो जाएगा, और मैं आपको कोई ऐसा उपाय दे दूंगा जिससे आपका थोड़ा सा नॉर्मली डिलीवरी वगैरह जो आप अच्छी हो जाए, कोई भी किसी तरह की प्रॉब्लम या किसी भी तरह का दिक्कत परेशानी आपको ना आए। सो दोनों की डिटेल्स शेयर कर दीजिए। और इतना भी ज़रूर कह दीजिए कि सिर्फ ज्योतिष नहीं, यहाँ पे मेडिसिन वर्क करती है। मैं मेडिसिन को पुनीत जी
हमेशा आगे लेके आता हूँ। डॉक्टर्स के ऊपर पूरा एपिसोड मैं करूँगा, एक पूरा एपिसोड मेरा वादा आपसे कि डॉक्टर कौन बन सकता है, डॉक्टर को क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, डॉक्टर कौन लोग बनते हैं, कौन सी लाइन में जाना क्योंकि है। बहुत सारे लोग सिर्फ ज्योतिष का सहारा लेके डॉक्टर को छोड़ देते वो हैं। गलत है जी, वो अंधविश्वास है, अंधविश्वास में मैं विश्वास नहीं करता। सो अगर मेरे को भी बुखार चढ़ा तो मेडिसिन मैं भी लूंगा, मैं उपाय की तरफ नहीं भागूंगा। उपाय तो अलग पार्ट है, दवा दुआ दोनों बहुत जरूरी हैं। सो दोनों करिएगा तो आपको जो है रिलीफ जरूर मिलता है। और आज टिप क्या कहती है? आज का टिप पुनीत जी आप ही पूछिए, क्योंकि आज जो आप लोगों की तरह आप भी कमेंट्स पढ़ते हैं, आपको जो लगता है जो परेशानी चल रही है वो आप कोई कुछ भी पूछ लीजिए। तो जो लोग फेमस होना चाहते हैं वो क्या करें? फेमस होने के लिए बड़े लोगों के साथ अपना बैठना शुरू कीजिए। सूत्र है ये, उपाय नहीं है, सूत्र है। पॉजिटिव लोगों को सुनिए, पॉजिटिव लोगों के साथ बैठिए उठिए। हफ्ते में 10 दिन में एक बार ऐसे इंसान को मिलकर आइए जो जिंदगी में बहुत कामयाब हो। पॉजिटिव वाइब्स लेके आइए, डेडिकेशन लेके आइए, वो अंदर ज्वाला जगाइए। जो अब आप किसी बड़े इंसान के पास बैठते हैं, कोई कामयाब इंसान के पास बैठते हैं, तो बात सिर्फ कामयाबी की होती है, फिर वो नेगेटिव बातें नहीं होती। सो किसी इंसान को ऐसा मिला कीजिए। अगर बड़े बनना है, योग जो कुंडली में आपके हैं वो तो हैं ही हैं, लेकिन ये अपना सूत्र समझ लीजिए। बड़े इंसान को मिला कीजिए, उससे बैठ के उससे 10-5 मिनट उससे कम्युनिकेट कीजिए। वाइब्रेशंस, उनसे जो वाइब्स निकलती हैं वो लेके आइए, ताकि आपके अंदर भी वो ज्वाला जगे कि मुझे भी कुछ बहुत बड़ी कुर्सी पे पहुंचना है। ये एक सूत्र है, इसको अपना के देखिएगा, डेफिनेटली कामयाबी मिलेगी। तो मुझे लगता है कि कामयाबी की बहुत सारी टिप्स जो हैं वो आपको इसी एपिसोड में से मिल गई हैं। बाकी आपके कमेंट्स राही हमें समझ में आता है, कॉल्स मैसेज राही समझ में आता है कि आप एपिसोड को कितना पसंद कर रहे हैं। अपॉइंटमेंट नंबर्स आपके लिए हैं, तो आप गुड लक रिपोर्ट के लिए भी यही कॉल करना है, अपॉइंटमेंट के लिए भी यही कॉल करना है, और जो विदेश में लोग रहते हैं उनके लिए भी यही नंबर है। बाकी फिर से मिलते हैं, धन्यवाद।